चोर है, त्रिपाठी मुर्दाबाद, चोर है, बोर्ड होश में मोदी क्योंकि छात्रों का भविष्य अंधकार में है। छात्रों के पास अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। गूंगी बहरी और तानाशाह हो चुकी है ये सरकार। इससे पहले भी एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 साल से ज़्यादा के समय हो चुका है और बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। उनको अभी तक भर्तियां नहीं दी, उनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो शिक्षक थे वो भी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। उसमें भी अभी जो ओबीसी की जो आरक्षित सीटें थी उन पे अभी तक कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। सिर्फ 5-6 हज़ार बच्चों को अभी तक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तकरीबन 20,000 बच्चे अभी उसमें भी अधर में लटके हुए हैं। और इस तरीके से देखा जाए जो टेट की परीक्षा हुई थी उसका पहले पेपर लीक हो गया और इस बार जो दोबारा इसमें परीक्षा की है इसमें भी ज़बरदस्त तरीके से धांधली देखने को मिली है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार किसानों की भी अनदेखी कर रही है। किसान आंदोलन आपने देखा 13 महीने 14 महीने चलता रहा। सरकार युवाओं की भी अनदेखी कर रही है। सरकार मजदूरों की भी अनदेखी कर रही है। मजदूरों की अनदेखी इस तरीके से कर रही है, श्रम कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो कुल मिला जुला के सरकार जो देश की आम जनता है, आम जनता में आपका युवा भी आता है, मजदूर भी आता है, किसान भी आता है, आम जनता को परेशान करने का इस सरकार ने बीड़ा उठा रखा है। ये सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहते हैं। ये मध्यम वर्ग को कमज़ोर कर रहे हैं, पूंजीवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये सिस्टम को कोलैप्स जो होता है ना, सिस्टम को धराशायी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 70-75 साल से एक सिस्टम बना है, एक बुनियादी ढांचा इस देश का जो बना है, उस ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मध्यम वर्ग को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और देश के युवाओं को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, रोजगार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग पे पड़ेगा। मध्यम वर्ग को ये सरकार कमज़ोर कर रही है और इस चीज़ का जो सारा घटनाक्रम पिछले 3-4 साल से चल रहा है तमाम भर्तियों में, इसका खामियाजा इनको उत्तर प्रदेश में भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता का रास्ता खुलता है। 403 विधानसभा सीटें हैं, 23 करोड़ से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। और इस बार युवा के बीच में अगर आप सर्वे कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे युवा के बीच में खासा असंतोष है। युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। सर, यूपी में चुनाव है, उसके पहले जो बिहार में आंदोलन हो रहा है, क्या लगता है कि यूपी के युवा भी नाराज होंगे, उससे फर्क पड़ेगा बीजेपी को? ये जो राजनीतिक पार्टी इस समय सत्ता में आई है, इसके पहले भी हमेशा ही एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रही है। हमेशा ही इन्होंने एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की है, एक विपक्ष की राजनीति हमेशा की है इन्होंने। सत्ता में आने के बाद भी अभी भी ये कोई भी रचनात्मक काम अभी तक कर नहीं सके हैं और लगभग उनका काम वही ऐसा ही नज़र आता है कि केवल विपक्ष की भूमिका में विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, बुजुर्गों के पेंशन ख़त्म कर दी, युवाओं के रोज़गार ख़त्म कर दिए, बच्चों के स्कूल बर्बाद कर दिए। न देश की भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित हैं, न सेना के जवान सुरक्षित हैं, न सेना के शायद उच्चतम अधिकारी सुरक्षित हैं, न कोई राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक दर्शन जो था देश का, कानूनी संवैधानिक रूप था, उस पर भी ये लगातार चोट पर चोट पहुंचाते जा रहे हैं। केवल भावनात्मक मुद्दों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको कैसे एनकैश करना है, केवल उसी में इनको महारत हासिल है। क्या लगता है सर, यूपी में चुनाव, उसके पहले बिहार में आंदोलन, कितना फर्क पड़ेगा?
ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप ये देखना, ये तो बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो पहले से ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा योगी के राज में जितने भी पेपर भर्ती हुए हैं, जो एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे के सारे पेपर 2017 से लेकर 2022 तक के पेपर, जिस पीरियड में जो एग्ज़ाम हुए हैं, सारे पेपर्स लीक हुए हैं। जो बच्चा मेहनत करके, मजदूरी करके, जिनके माँ बाप जो है उसको बच्चे को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, हज़ारों रुपए फॉर्म में भरते हैं, डालते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाता तो कहीं इनके पेपर लीक हो जाते हैं। एज में छूट दे नहीं रही है सरकार, तो इससे क्या होगा कि उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। युवा अच्छी तरह से समझ रहा है कि आगे उसे करना क्या है। ऐसे ही बिहार में जो अभी आया है मेरे संज्ञान में, बिहार में भी एक स्टूडेंट को 6 जगह नौकरियां दी जा रही हैं। करेगा तो वो एक ही जगह, लेकिन ये करना क्या चाहते हैं? पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है इन लोगों का, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। बच्चों को सड़क पर लाना चाहते हैं, बेरोजगार बनाना चाहते हैं। इन्हें उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम इनको कराना है, चुनाव को जीतना है। लेकिन इस बार जनता जो है और युवा अच्छी तरह से समझ गया है, कितना भी ये कर लें, हिंदू और मुस्लिम कर लें, लेकिन इस बार मुद्दों पर इलेक्शन होगा, बेरोजगारी पर इलेक्शन होगा, और आपका जो है शिक्षा पे होगा, विकास पर होगा, महिला सुरक्षा पर वोट करेगा आदमी। इनके हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाएगा इस बार। तो ये बहुत गलत हो रहा है। युवाओं को बेरोजगार करने का मतलब है देश को गुलामी की तरफ ले जाना है। लोग क्या करेंगे जब बेरोजगार सड़क पर होंगे, जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? उल्टे सीधे काम करेगा, वो चोरी करेगा, डकैती, क्राइम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। क्राइम होगा, हड़दंग मचेंगे, जगह जगह दंगे फसाद होंगे। ठीक है, तो ये उस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से सरकार नहीं काम कर रही है।